अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आपके लिए, मुझे मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करे। जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में। स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक सुनिएगा। और स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने आस पास इसार बांध लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आ जाती है और अपनी बातें सुनने लगती हैं। अब डर ना लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम जमील खान है और मैं बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार सड़क पर ट्रक चलाने वाला एक आम सा ड्राइवर हूँ। ट्रक चलाना पेशा है, लेकिन ये पेशा हमेशा आसान नहीं होता। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे अजीब और खौफनाक रात के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वो रात थी जब मैं कराची से ग्वादर एक कीमती सामान लेकर जा रहा था। सामान के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि बहुत अहम है और मुझे इसे वक्त पर पहुंचाना था। कंपनी के मालिक ने सख्ती से कहा था किसी भी हालत में रास्ते में ज्यादा देर ना रुकना। शाम के करीब मैं कराची से रवाना हुआ। सड़क पर गाड़ियां चल रही थी और माहौल आम सा था। मैंने ट्रक का इंजन चेक किया, टायर देखे और अपने मामूल की तैयारी मुकम्मल की। रास्ते में वक्त गुजारने के लिए रेडियो ऑन कर लिया। शहर के अंदर की रोशनियां धीरे धीरे पीछे रह गई और मैं हाईवे पर आ गया। हाईवे पर सफर करने का अपना मजा, लेकिन रात के वक्त ये सुनसान और खौफनाक लगती है। शाम का वक्त गुजर चुका था और अब अंधेरा बढ़ने लगा था। मैंने एक चाय के होटल पर रुककर अपनी थकन दूर की। ये छोटा सा होटल था जहां चंद और ड्राइवर भी थे। किसी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने जवाब दिया ग्वादर, कीमती सामान लेकर। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, रात के वक्त बलूचिस्तान के सुनसान रास्तों पर मोहतात रहना, वहां हर चीज नजर आने वाली नहीं होती। मैंने ये बात मजाक में ली और आगे बढ़ गया। रात का दूसरा पहर था। मैं एक वीरान इलाके से गुजर रहा था। रास्ते में दूर तक न कोई गाड़ी थी और ना कोई आबादी। अचानक मेरे सामने सड़क के बीचों बीच एक बड़ी और अजीब सी चीज दिखाई थी। वो इतना बड़ी थी कि मैं इसे नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता था, और वो बिल्कुल सड़क के दरमियान में थी। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं उसको हटाने के लिए आगे बढ़ा, मुझे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरे बहुत करीब चल रहा। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम हो, और जब मैंने दोबारा उस तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। अब वहां पे कुछ भी नहीं था। मैं खौफजदा होकर वापस ट्रक में बैठ गया। दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। अब मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी नजर आई। सफेद कपड़ों में थी और उसके हाथ में एक थैला था। उसने हाथ हिलाकर मुझे रुकने का इशारा किया। पहले तो मेरा दिल किया कि रुककर पूछूं कि इसे कहाँ जाना है, लेकिन फिर ख्याल आया कि रात के वक्त इस सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं होगा। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे शीशे में दिखाई दिया कि वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी है और मेरे ट्रक को घूर रही है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने फौरन नजरें हटा ली। सोचा शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। रास्ता मजीद सुनसान होता जा रहा था। कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे लगा मेरे ट्रक के पीछे कुछ हरकत हो रही है, जैसे कोई सामान के दरमियान चल रहा हो। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें बढ़ती गई। मैंने हिम्मत करके ट्रक रोका और नीचे उतरा। मैंने ट्रक के दरवाजे खोलकर सामान जायजा लिया, लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन एक बात अजीब थी, सामान के बीच एक थैला पड़ा हुआ था जो मैंने पहले नहीं देखा था। उस टाइम मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है।
जैसे ही मैं वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा, मुझे विंडो शेड के ऊपर कोई साया सा हरकत करता हुआ दिखाई दिया। मैंने जल्दी से ट्रक बंद किया और आगे बढ़ा। मैंने ट्रक को दोबारा चलाना शुरू किया, लेकिन अब मेरा ध्यान मुकम्मल तौर पर हट चुका था। अचानक एक जगह ऐसा महसूस हुआ जैसे रास्ता खत्म हो गया हो। सड़क धुंध से भर गई और मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। मैंने ट्रक रोका और सड़क का जायजा लेने के लिए नीचे उतरा। जैसे ही मैं नीचे उतरा, धुंध के बीच से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। वो आवाज इतनी करीब थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रोशनी की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। धुंध के दरमियान मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ट्रक के पीछे से झांक रहा है। मैंने हिम्मत की कि पीछे जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, मुझे ट्रक की विंडशीट पर हाथ के निशान नजर आए। वो निशान किसी बच्चे के हाथों के थे और वो अंदर की तरफ से बने हुए थे। मैं विंडो शीट पर बने उन हाथों के निशान को हैरत से देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये निशान अंदर की तरफ कैसे बने। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद ये मेरी हाथों के निशान हों जो गलती से रह गए हों, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था क्योंकि वो निशान छोटे थे। धुंध ने रास्ता मुकम्मल छुपा दिया था। मैंने फैसला किया कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरनाक होगा, इसलिए मैंने ट्रक दोबारा चलाना शुरू किया। धुंध के बीच मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी गाड़ी के साथ साथ भाग रहा है। कभी वो साए की सूरत में दाएं तरफ नजर आता, कभी बाएं तरफ। मैंने अपनी नजरें रास्ते पर जमाए रखी। ये खौफ मेरे दिल से जगह बना चुका था, इसलिए धुंध के बीच से एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के कराहने की थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि समझना मुश्किल था, लेकिन वो सीधा मेरे दिल में उतर। मैंने हिम्मत जमा की और आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं धुंध में आगे बढ़ा, मुझे जमीन पर किसी के पांव के निशान दिखाई दिए जो आगे की तरफ जा रहे थे। पांव के निशानात को देखते हुए मैं चंद कदम आगे बढ़ा कि अचानक मेरे पीछे से तेज हवा का झोंका आया। वो हवा इतनी सर्द थी कि मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। अभी मैं मजीद आगे बढ़ता कि मुझे किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई चल के मेरे पास आ रहा है। कदमों की आवाज अब मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। धुंध के अंदर से हल्की हल्की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई बहुत से लोग के साथ धीमी सरगोशी कर रहा हो। मैंने अचानक पीछे मुड़ के देखा और फिर धुंध के बीच एक साया नमूदार हुआ और इसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई आम इंसान का साया नहीं था। ये लंबा, दुबला, पतला और अजीब तरह से झुका हुआ था। वो साया ट्रक के करीब आ रहा था, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार गैर मामूली तौर पर सुस्त थी। मैंने अपने कदम मजबूत से जमीन पर जमाए और ऊंची आवाज में कहा, कौन है? लेकिन आवाज जैसे हवा में ही गुम हो गई। जवाब में एक जोरदार शोर पैदा हुआ, जैसे कई पत्थर आपस में टकरा रहे हो। मेरे दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे मेरे सांसें रुकने वाली हों। साया अब भी साफ नजर आ रहा था। उसकी शक्ल इंसानी थी, लेकिन उसकी अज़ा अजीब अंदाज में मुड़े हुए थे। धुंध के बीच खड़ा था। वो साया बिल्कुल साकित था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मेरे दिल को दहला रहा था। मैंने उससे नजरें चुराते हुए वापस ट्रक की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम भारी हो गए थे, जैसे किसी ने इन्हें जमीन से बांध दिया। कई लम्हों के बाद मैंने किसी तरह खुद को संभाला, आयतुल कुर्सी पड़ी और ट्रक की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं ट्रक के करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि ट्रक हिल रहा है, जैसे कोई अंदर से इसे धक्का दे रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। सामान अपनी जगह पर था, लेकिन ट्रक खुद ब खुद बंद हो चुका था। जैसे ही वो साया ट्रक के करीब पहुंचा, मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चल रहा था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ना हुआ। ट्रक की हलचल रुकने के बाद मैंने जैसे ही सुकून का सांस लिया, अचानक ट्रक की
چھت پر زوردار دستک کی آواز آئی۔